आज नीट यूजी की पिटिशन लगी थी जो हमने फाइमा डॉक्टर्स एसोसिएशन के लिए फाइल करी थी। इस पिटिशन में आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू करा है और डायरेक्शन दिया है एनटीए को और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को एक डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करने के लिए। ये पिटिशन जो थी ये पेपर लीक जो नीट यूजी का हुआ उसी के बैकड्रॉप में फाइल करी गई है और जिस वजह से एग्जाम कैंसिल हो गया। हमारी पिटिशन में हमने एक बहुत ही डिटेल्ड अप्रोच ली थी कि पहले भी ऐसा 2024 में हुआ था जब वंशिका यादव का केस फाइल हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही डिटेल्ड उसमें डायरेक्शंस पास करे थे। एक कमिटी बनी गई थी, उस कमिटी के भी कुछ 101 रिकमेंडेशंस थे। So our argument was that despite all of this, why has it repeated this year? And this is ये सब होते हुए एक लॉजिकल कंक्लूजन ये होता है कि चीजें बेहतर होंगी इस साल। बल्कि वंशिका यादव में एक पेपर लीक को लोकलाइज्ड माना गया था, इसलिए पेपर कैंसिल नहीं हुआ था। उसके बावजूद जो इस साल ये सारी घटनाओं के बाद हमने बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाया था कि व्हाट इज द श्योरिटी दैट दिस विल नॉट हैपन अगेन, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम डेट ऑलरेडी अनाउंस हो गई है 21 जून। तो इसी वजह से हमने ये पिटिशन को अर्जेंटली लिस्ट करवाया था और सुप्रीम कोर्ट ने आज उसको सुना है और नोटिस इशू करा है। एंड नेक्स्ट फ्राइडे को की लिस्टिंग है इसमें, एंड इन विच दे हैव डायरेक्टेड एनटीए टू फाइल इट्स एफिडेविट एंड ऑल्सो द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी टू फाइल इट्स एफिडेविट। आज नीट के पेपर लीक की याचिका दाखिल की गई थी मेरे द्वारा, ऋतु रेनीवाल। इसमें मैंने एनटीए को रिकंस्ट्रक्शन के लिए डिमांड की थी कि करंटली एनटीए एक ऑटोनोमस बॉडी है जो सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। यूपीएससी और बाकी जो एग्जाम्स होते हैं उसमें एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि पार्लियामेंट रेगुलेट करती है। तो मैंने डिमांड की थी कि एनटीए इज नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, तो एक गठित की जाए कमेटी जिसमें जो पार्लियामेंट में डायरेक्ट रिस्पांस करे। तो कोर्ट ने मैटर लिस्ट हुआ, कोर्ट ने बोला इट्स सो डिसअपॉइंटिंग, हम बहुत ज्यादा दुखित हैं कि ये बार बार हो रहा है, क्योंकि हमने 2024 में ऑलरेडी गाइडलाइंस दे दी थी, हमने जजमेंट दे दी थी कि राधा कृष्ण कमेटी गठित की जाए। इसमें एक गाइडलाइन होने के बावजूद भी एनटीए ने इतनी बड़ी लापरवाही की और इतने सारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। हालांकि यहाँ पे ये क्वेश्चन ये नहीं है कि एनटीए दोबारा एग्जाम रिकंसिडर करा रही है। यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऑलरेडी जो बच्चे मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं उनके साथ में ऐसा बार बार क्यों, हर बार हर 2 साल में ये घटना क्यों रिपीट हो रही है। इसलिए लर्नेड एसजी को डायरेक्शन दिए हैं कि अपेयर हो, एनटीए को एंड सीबीआई को नोटिस जारी किया है और डायरेक्शन दिए है कि ये मैटर फ्राइडे को दोबारा लिस्ट किया जाए। नीट मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है। साथ ही साथ नीट मामले में एनटीए को जो है सुप्रीम कोर्ट ने विद इन 3 डेज जवाब दाखिल करने को बोला। नीट मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने आज कड़ी रुख लेते हुए उन्होंने बोला कि एनटीए को सबक सिखाना जरूरी है। साथ ही साथ उन्होंने राधा कृष्णन द्वारा जो कमेटी है, मॉनिटरिंग कमेटी, उसको भी अपना रिपोर्ट फाइल करने को बोला है। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मैटर की गंभीरता को देखते हुए फ्राइडे को लिस्ट किया, जिसमें सॉलिसिटर जनरल को जो है अपीयर होने के लिए रिक्वेस्ट किया। आज नीट यूजी की पिटिशन लगी थी जो हमने फाइमा डॉक्टर्स एसोसिएशन के लिए फाइल करी थी। इस पिटिशन में आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू करा है और डायरेक्शन दिया है एनटीए को और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को एक डिटेल्ड एफिडेविट फाइल करने के लिए। ये पिटिशन जो थी ये पेपर लीक जो नीट यूजी का हुआ उसी के बैकड्रॉप में फाइल करी गई है और जिस वजह से एग्जाम कैंसिल हो गया। हमारी पिटिशन में हमने एक बहुत ही डिटेल्ड अप्रोच ली थी कि पहले भी ऐसा 2024 में हुआ था जब वंशिका यादव का केस फाइल हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही डिटेल्ड उसमें डायरेक्शंस पास करे थे। एक कमिटी बनी गई थी, उस कमिटी के भी कुछ 101 रिकमेंडेशंस थे। सो आवर आर्ग्यूमेंट वाज दैट डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, व्हाई हैज इट रिपीटेड दिस ईयर? एंड दिस इज ये सब होते हुए एक लॉजिकल कंक्लूजन ये होता है कि चीजें बेहतर होंगी इस साल। बल्कि वंशिका यादव में एक पेपर लीक को लोकलाइज्ड माना गया था, इसलिए पेपर कैंसिल नहीं हुआ था। उसके बावजूद जो इस साल ये सारी घटनाओं के बाद हमने बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाया था कि व्हाट इज द श्योरिटी दैट दिस विल नॉट हैपन अगेन, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम डेट ऑलरेडी अनाउंस हो गई है 21 जून। तो इसी वजह से हमने ये पिटिशन को अर्जेंटली लिस्ट करवाया था और सुप्रीम कोर्ट ने आज उसको सुना है और नोटिस इशू करा है। एंड नेक्स्ट फ्राइडे को की लिस्टिंग है इसमें, एंड इन विच दे हैव डायरेक्टेड एनटीए टू फाइल इट्स एफिडेविट एंड ऑल्सो द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी टू फाइल इट्स एफिडेविट। आज नीट के पेपर लीक की याचिका दाखिल की गई थी मेरे द्वारा, ऋतु रेनीवाल। इसमें मैंने एनटीए को रिकंस्ट्रक्शन के लिए डिमांड की थी कि करंटली एनटीए एक ऑटोनोमस बॉडी है जो सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है।
यूपीएससी और बाकी जो एग्जाम्स होते हैं उसमें एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि पार्लियामेंट रेगुलेट करती है। तो मैंने डिमांड की थी कि एनटीए इज नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट, तो एक गठित की जाए कमेटी जिसमें जो पार्लियामेंट्री में डायरेक्ट रिस्पॉन्स करे। तो कोर्ट ने मैटर लिस्ट हुआ, कोर्ट ने बोला इट्स सो डिसअपॉइंटिंग, हम बहुत ज्यादा दुखित हैं कि ये बार बार हो रहा है, क्योंकि हमने 2024 में ऑलरेडी गाइडलाइंस दे दी थी, हमने जजमेंट दे दी थी कि राधा कृष्ण कमेटी गठित की जाए। इसमें एक गाइडलाइन होने के बावजूद भी एनटीए ने इतनी बड़ी लापरवाही की और इतने सारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। हालांकि यहाँ पे ये क्वेश्चन ये नहीं है कि एनटीए दोबारा एग्जाम रिकंसिडर करा रही है, यहाँ पे क्वेश्चन है कि ऑलरेडी जो बच्चे मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं उनके साथ में ऐसा बार बार क्यों, हर बार हर 2 साल में ये घटना क्यों रिपीट हो रही है। इसलिए लर्नेड एसजी को डायरेक्शन दिए हैं कि अपेयर हो, एनटीए को एंड सीबीआई को नोटिस जारी किया है और डायरेक्शन दिए है कि ये मैटर फ्राइडे को दोबारा लिस्ट किया जाए। नीट मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया है। साथ ही साथ नीट मामले में एनटीए को जो है सुप्रीम कोर्ट ने विद इन 3 डेज जवाब दाखिल करने को बोला। नीट मामले पे सुप्रीम कोर्ट ने आज कड़ी रुख लेते हुए उन्होंने बोला कि एनटीए को सबक सिखाना जरूरी है। साथ ही साथ उन्होंने राधा कृष्णन द्वारा जो कमेटी है, मॉनिटरिंग कमेटी, उसको भी अपना रिपोर्ट फाइल करने को बोला है। और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मैटर की गंभीरता को देखते हुए फ्राइडे को लिस्ट किया है, जिसमें सॉलिसिटर जनरल को जो है अपीयर होने के लिए रिक्वेस्ट किया।